नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ। इसका कारण व्यक्तिगत कुछ ज़रूरतें थी, उसी में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। खैर, आज मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूँगा कि किसी भी भाव का सूचक या सिग्निफिकेटर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव होते हैं। उन्हीं 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं, सब अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे एक दवा का दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान में हज़ारों दवाएं रखता है, उसको पता है कि मैंने कौन सी दवा कहाँ रखी है। एक ज्योतिषी को भी मालूम है कि इन 12 भावों में से किस भाव में क्या रखा हुआ है। अब आपको जो भी फल या परिणाम जानने हो, वह किस भाव में है यह याद करना पड़ता है। अब यह पता भी चल गया कि किस भाव में क्या है, तो यह पता लगाना थोड़ा कठिन है कि उस भाव या उस भाव से संबंधित बातें कौन सा ग्रह दे सकता है। जब वह दशा में चलेगा तो वह किस किस भाव का अथवा कौन से भाव का फल हमको देगा। जो भी ग्रह दशा में चल रहा हो, अंत दशा में चल रहा हो, वो स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता, बल्कि जिस भाव से जुड़ा हुआ है उसी भाव का फल देगा। उसे ही हम सूचक या सिग्निफिकेटर कहते हैं। भाव के सूचक या सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। यह अलग से कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए विशेष दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति में ही फर्क है। वैदिक ज्योतिष भाव के स्वामी और नवांश तक ले जाकर छोड़ देता है। वो भी एक तरह से सही है, इसमें भी उन दोनों का महत्व है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति ने थोड़ा सा इसको और विस्तृत रूप दिया है, वही मैं बताऊंगा। वैदिक ज्योतिष में इसकी चर्चा नहीं है। अब आप देखिए, एक कुंडली सामने है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली है, ये बनी हुई है, इसी में सारे ग्रह भी लिखे हुए हैं। अब पता कैसे चले कि 1 से लेकर 12 भावों में जो फल देने वाले ग्रह हैं, वह ग्रह कब और किस भाव का फल देगा। ये सारे ग्रहों का लिखा हुआ है, सूर्य से लेकर केतु तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हर भाव में कोई न कोई नंबर दिया हुआ, या नंबर उस भाव की राशि है। राशि जैसे पहले नंबर में दूसरी राशि पड़ी हुई है, वृषभ राशि है, तो इसका स्वामी शुक्र बना। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि का भी स्वामी शुक्र होता है। इसमें तुला राशि 6ठे भाव में पड़ी हुई है। वैदिक ज्योतिष में इसको बोलते हैं राशि स्वामी या भाव स्वामी। उसके बाद कौन सा ग्रह, यहाँ तीसरा भाव देखिए, इसमें लिखा हुआ है कर्क राशि, यानी इसका स्वामी चंद्रमा इस भाव का स्वामी है, वो रिजल्ट देगा। लेकिन मंगल भी यहीं तो बैठा हुआ है, तो क्या मंगल रिजल्ट नहीं देगा? इसी प्रकार से आप राहु देखिए, राहु तो किसी भाव का स्वामी नहीं होता। राहु केतु के कोई भाव का स्वामी होता ही नहीं। अब यह राहु 6ठे घर में बैठा हुआ है। जब राहु और केतु का कोई भाव है ही नहीं, उसको स्वामी तो है ही नहीं, तो भी सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु और केतु ही डालते हैं। कैसे डालते हैं, वह कृष्णमूर्ति पद्धति बिल्कुल क्लियर कर देती है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं रहता। तो देखिए, यह वृषभ राशि है, इसका मान 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का है। लेकिन इसी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, कोई से पता नहीं चलता। नक्षत्र का महत्व राशि से ज्यादा है। पूरा एरिया राशि है। बम्बई पूरा शहर राशि हुआ, लेकिन बम्बई में कहाँ भाई? कोलंबा में है, बांद्रा में है, कहाँ है? वह बताती है
नक्षत्र बताता है कि कहाँ है। अब वृषभ राशि में 3 नक्षत्र, उसकी चर्चा वैदिक ज्योतिष में नहीं रहता, केवल लिख देते हैं नक्षत्र का स्वामी फलना ग्रह उसमें है। अब वो कहाँ पर पड़ रहा है वो खोजना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ सबसे प्रमुख 2 बातें हैं। पहला, किसी भी भाव का स्वामी, और दूसरा, जो भी ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में हैं। ग्रह किस राशि और किस नक्षत्र पे हैं, सारा खेल यही है। हम एक एक करके आपको बताएंगे, उदाहरण देंगे कि देखिए भाई इसको कैसे देखिए। अब मान लेते हैं किसी भी एक ग्रह का, सूर्य को लीजिए, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ बैठा हुआ है 10वें घर में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो क्या 10वें घर का फल केवल सूर्य ही देगा? शनि भी यही है, बुध भी यही है, तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो तीनों इस भाव का फल देंगे? बिल्कुल देंगे। कैसे देते हैं सो देखिए। सूचक हम सूर्य को बताते हैं, सूर्य 10वां घर, तो 10वां भाव का सूचक कौन कौन ग्रह हो सकता है। ये मैंने ABCD लिखा, ये समझाने के लिए लिखा। इसका खास मतलब है, ए का मतलब हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस। जैसे 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, इसका स्वामी शनि है, लेकिन सबसे पहले 10वें घर का रिजल्ट कौन देगा, इस पद्धति से मालूम चल जाता है कि कौन देने वाला है। ज्योति कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि सबसे पहले, ये 100% रिजल्ट समझिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 100%, 75, 50 और 25%। ए 100%, बी 75, सी 50 और डी 25। अब आप सूर्य को लीजिए, ये 10वें भाव का देखिए। तो पहला नियम है कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, जैसे, अब क्या मतलब हुआ, जैसे 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब इन तीनों में से किसी के भी नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, सूर्य, बुध और शनि के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा होगा, वही 10वें घर का सबसे पहले रिजल्ट देने वाला होगा। उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस, सबसे मजबूत सूचक। ये ग्रुप में रखेंगे। तो देखिए सब हम नक्षत्र पहले लिख चुके हैं। अब सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा, सबका लिखा हुआ है। सूर्य का नक्षत्र कौन कौन होता है? कृतिका, कृतिका है ही नहीं कृतिका। उसके बाद होता है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी है, देखिए नहीं है। फिर होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, कृतिका के बाद होता है उत्तरा फाल्गुनी, और फिर होता है उत्तराषाढ़ा, तो कहीं नहीं है। तो सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। अब है शनि, तो शनि का नक्षत्र कौन कौन है भाई? पुष्य नक्षत्र शनि का है। तो पुष्य नक्षत्र लिखा हुआ है, देखिए चंद्रमा लिखा हुआ है, पुष्य नक्षत्र लिखा हुआ है ना। शनि का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, पहला नक्षत्र, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आंख बंद करके लिख दीजिए चंद्रमा। और भी ग्रह हो सकते हैं, और भी कोई है क्या? नहीं बैठा हुआ है। अब इसी शनि का दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, तो देखिए कहीं अनुराधा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। फिर होता है उत्तरा भाद्रपद, तो पूर्वा भाद्रपद तो है लेकिन उत्तरा भाद्रपद नहीं है, तो नहीं। तो 10वें भाव के मजबूत सूचक में चंद्रमा मिला, लिख दिया। अब एक और ग्रह बचा हुआ है 10वें भाव में, बुध बचा हुआ है। तो बुध के नक्षत्र 3, सबके 3 दिन होते हैं, उसमें खोजिए कि कोई भी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। तो बुध का नक्षत्र कौन कौन है वो आपको याद करना पड़ेगा। सारा खेल यही है। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, देखिए मंगल बैठा हुआ है। मंगल
आश्लेषा नक्षत्र में है, तो फिर ये हो गया मंगल। और देखिए ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा कहीं लिखा हुआ है गुरु, ज्येष्ठा है बुध का नक्षत्र, ज्येष्ठा गुरु आ गया, तो गुरु लिखेंगे। और तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई, नहीं। और तीसरा नक्षत्र है रेवती, इसमें रेवती नक्षत्र का भी नाम नहीं है, तो जब रेवती नक्षत्र का नाम ही नहीं है तो कोई ग्रह बन नहीं सकता। तो 3 ग्रह 10वें भाव के से सबसे मजबूत सूचक बने, ये हुआ पहला नियम। भाव में स्थित ग्रह, तो भाव में सूर्य बुध और शनि स्थित है, तो सूर्य बुध और शनि के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित होंगे वे 10वें भाव के सबसे मजबूत सूचक होंगे। इसका मतलब यह है कि 10वें भाव से जो कुछ भी देखते हैं, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता में भी शिखरता, अक्षय, कीर्ति, पदोन्नति, राजनीति, सरकार, सरकारी नौकरी, सरकारी कार्य या ख्याति, जो कुछ भी देखते हैं वो इस व्यक्ति को तभी मिलेंगे जब उसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर में चंद्रमा, मंगल या गुरु, यही तीनों में से कोई चल रहा हो, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। मजाल नहीं कि कोई बाकी ग्रह के दशा अंतर मिल जाए, सवाल ही नहीं उठता है। अगर महादशा नहीं है तो अंतर्दशा हो, अंतर्दशा नहीं है तो प्रत्यंतर दशा हो, प्रत्यंतर दशा नहीं है तो सूक्ष्म दशा हो। अगर ये सब कुछ हुई नहीं है तो हर 9 दिन में चंद्रमा 3 दिन इनमें से किसी के नक्षत्र से गुजरेगा, तो जिस दिन ये घटना घटेगी जैसे वो मंत्री बनेगा तो उसी दिन बन सकता है जिस दिन चंद्रमा या अपने नक्षत्र पे हो या मंगल नक्षत्र पे हो या गुरु नक्षत्र पे हो, तभी बन सकता, नहीं बनेगा। चुनाव जीतना हो, रिजल्ट जिस दिन आया, तो अगर चंद्रमा रिजल्ट वाले दिन खुद अपने नक्षत्र पे या मंगल नक्षत्र पे या गुरु नक्षत्र पे हो तो चुनाव जीत जाएगा, विधायक जीत जाएगा, मंत्री बनेगा। यही यूपीएससी के पीछे बैठा हुआ है, बीपीएससी पीछे बैठा हुआ है, तो भी यही मतलब 10वें घर से जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसको सब बात सबसे प्रमुख बातों में देगा चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये हुआ ए ग्रुप का। अब बी ग्रुप में देखिए, तो पहला नियम क्या हुआ कि भाव में स्थित ग्रह जो हैं उसके नक्षत्र में जो स्थित है वो सबसे पहला लिख देते हैं। भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह हों। दूसरा नियम बी वाला, भाव में स्थित ग्रह। देखिए दूसरा नियम, भाव में स्थित ग्रह, हम 10वां ग्रह की बात कर रहे हैं, 10वां बात कर रहे हैं, तो इसमें सूर्य, शनि, बुध बैठे हुए हैं, तो तीनों आ जाएंगे। सूर्य, शनि, बुध, ये तीनों रहेंगे बी ग्रुप में, एकदम आसान। अब सी ग्रुप में कौन होंगे, तो भाव का जो राशि स्वामी है, 10वां भाव का स्वामी कौन है, शनि है, तो भाव के राशि स्वामी के नक्षत्र में जो ग्रह हो वो सी नंबर का तीसरा नियम। भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। अब भाव स्वामी शनि है, जब हम लोग नक्षत्र देख रहे थे कि 10वें घर के जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके क्षेत्र में स्थित ग्रह में आया था, कहाँ गया, पुरुष नक्षत्र, चंद्रमा आया था, तो राशि स्वामी भी तो शनि है, तो शनि के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है भाई, तो चंद्रमा है, तो फिर चंद्रमा लिखेंगे।
और उसके ग्रह में कोई नक्षत्र है ही नहीं, तो सी ग्रुप का अकेले चंद्रमा होगा। और डी में चौथा 4 नियम है। भाव स्वामी, क्लियर, भाव स्वामी आसान है। तो भाव स्वामी भाई 10वें घर का कौन है? शनि है, तो डी में शनि आ गया। यही बिल्कुल आसान। किसी भी भाव का सूचक ग्रह कौन है या कौन कौन है, ऐसे ही पता लगाते हैं। जैसे 10वां घर में भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह हों, तो भाव में सूर्य, शनि, बुध बैठा हुआ है। 3 को नक्षत्र में जो भी ग्रह हों वे सारे सूचक होंगे और सबसे मजबूत सूचक होंगे। फिर भाव में जो ग्रह स्थित है वो दूसरे नंबर के हो गए। फिर भाव के स्वामी नक्षत्र में जो ग्रह बैठे हो तीसरे नंबर के हो गए, और भाव स्वामी चौथे नंबर के। अब आप खुद ही देखिए कि 10वें भाव में बार बार किस ग्रह का नंबर आया है, नाम आया है। तो चंद्रमा आया 2 बार, शनि आया 2 बार। कभी भी इस व्यक्ति के कुंडली के वाले व्यक्ति के 10वें घर से संबंधित कोई भी फल मिलेगा, किसी भी प्रकार का फल मिले, उसमें सबसे पहले चंद्रमा, फिर शनि, एक क्रमशः है। सबसे पहले चंद्रमा फिर शनि, ये शामिल जरूर होंगे किसी भी मामले में 10वें घर से। उसके बाद मंगल, गुरु, फिर बुध होंगे या सूर्य होंगे। 1 नंबर में चंद्रमा, 2 नंबर में शनि, और तीसरे नंबर में मंगल, गुरु, और चौथे में सूर्य। ये अलग कहानी। अब मान लेते हैं कि हमको भाई 8वें घर के बताना, 8वां घर का, तो कैसे करेंगे देखिए। आठवां भाव का सूचक, ये 8वां भाव। पहला नियम, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह हो, तो भाई 8वां भाव है, इसमें तो कोई ग्रह ही नहीं है, तो ये नंबर का हो ही नहीं सकता। क्लियर कट। दूसरा कि भाव में जो ग्रह स्थित हो वो, तो दूसरा इसमें कोई है ही नहीं है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। ये खाली हो गए दोनों के दोनों। तब तीसरा नियम क्या? भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, क्या लिखा है? भाव स्वामी नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो भाव स्वामी तो 9 नंबर का बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति का पुनर्वसु पहला नक्षत्र आया, तो क्या पुनर्वसु इसमें है? खोजिए, नहीं है। दूसरा होता है विशाखा, तो विशाखा है क्या? नहीं है। तीसरा होता है पूर्वा भाद्रपद, तो पूर्वा भाद्रपद तो है। सूर्य भी पूर्वा भाद्रपद में है, तो सी में आ जाएगा सूर्य। एक और है पूर्वा भाद्रपद, शनि, तो ये भी रहेगा शनि भी। और भी कोई है क्या? नहीं है, कोई नहीं है। तो 8वें भाव के सी ग्रुप का 2 मिला, सूर्य और शनि। और चौथे में भाव स्वामी गुरु, तो गुरु लिख देंगे। देखिए कैसे फर्क पड़ गया। 10वें में कई ग्रह शामिल हो रहे थे, ए बी करके। 8वें भाव में तो ए में कोई है ही नहीं, बी में भी नहीं है, सी में सूर्य और शनि होंगे, और डी में गुरु, यानी 50% 25%। अब 8वां भाव अचानक आने वाली मुसीबतें, हर तरह की परेशानी, धन हानि, मान हानि, आरोप, अपमान, दुर्भाग्य, दैता, धन हानि, दुर्घटना। जब कभी भी दुर्घटना होगी उस समय महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में सूर्य शनि सबसे पहले, इनमें से कोनो हो जाए, और तब गुरु। अब जिस दिन घटना घटे, जिस समय घटे, उस समय भी चंद्रमा इन तीनों में से किसी के नक्षत्र से घूम रहा होगा,
पक्का। जिस समय घटे उसके उप नक्षत्र में भी यही तीनों में से किसी में से होगा, तभी घटना घटेगी, तो नहीं घटेगी। अब यही भाव फ्री फंड के धन का है, मुफ्त का धन, जीवन बीमा से धन, खानदानी धन, थाती का धन। थाती मतलब कोई पैसा दे दिया कि लो भाई तुम काम करो, जो बचत होगी हमको उसमें कुछ हिस्सा दे देना। गड़ा हुआ धन, भुलाया हुआ धन, ससुराल का धन, मतलब अपना कोई काम धाम करके नहीं। जब किसी अन्य व्यक्तियों से सहायता प्राप्त होगी धन के मामले में, उस समय भी सूर्य, शनि या गुरु ही चलता रहेगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब एक और भाव बताते हैं, पांचवा भाव लेकर चलिए। नहीं, पांचवा में कोई ग्रह नहीं है, हम ऐसे ग्रह भाव को लेकर चलें जिसमें आसान होगा। नौवां घर को लेते हैं। नौवां घर भाग्य का खेल कैसे देखते हैं। नौवां भाव, भाग्य लिखने वाला कौन सा ग्रह सूचक हो सकता है? देखिए, तो पहला नियम, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह हो, तो भाव में तो शुक्र स्थित है, तो शुक्र के नक्षत्र में जो ग्रह हो वो सबसे पहले बताएगा, 100% रिजल्ट देगा। अब शुक्र के नक्षत्र कौन सा है? भरणी, पहला नक्षत्र। तो क्या भरणी है इसमें? भरणी नक्षत्र मिला केतु, देखिए मिला केतु, यहाँ भरणी मिल गया। तो भाई जी सबसे पहले भाग्य लिखने वाला कौन ग्रह है? तो केतु महाराज मिले। बताइए, केतु को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन ये तो केतु भाग लिखेगा, क्या लिखेगा वो पता चलेगा बाद में। और आगे देखिए, पूर्वाषाढ़ा नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी नहीं है, तो और कोई नहीं है। शुक्र का इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही भरणी नक्षत्र है, बाकी कोई नहीं है। तो 100% रिजल्ट देगा केतु। सबसे पहले भाग्य के बारे में केतु डिसाइड करेगा, क्या करेगा वो अलग कहानी है। लेकिन भाग्य से संबंधित, भाग्यवश कुछ मिल जाए या दुर्भाग्यवश घटना घट जाए, ये अंतर है। भाग्य 9वां, दुर्भाग्य 8वां। अब दूसरा नियम क्या है? भाव में स्थित ग्रह। तो भाव में स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है, तो बी ग्रुप में शुक्र आ गया। तीसरा नियम, भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो यहाँ पर लिखा है 10 नंबर, तो 10 नंबर का स्वामी शनि। तो शनि के नक्षत्र में जो भी ग्रह हैं वे आ जाएंगे सी में। तो शनि के नक्षत्र में चंद्रमा है, और कौन है? अनुराधा, एक ही है, और तो कोई नहीं, क्योंकि ये शनि के पुक्ष होता है, अनुराधा होता है और उत्तरा भाद्रपद। तो पुक्ष नक्षत्र में चंद्रमा मिला तो चंद्रमा लिख देंगे यहाँ। और चौथा डी होता है भाव का स्वामी, तो शनि है। अब इस व्यक्ति के भाग्य लिखने वाले कौन ग्रह हो गए? तो भाई केतु, शुक्र, चंद्र और शनि। जब भी भाग्य की सहायता मिलेगी या भाग्यवश कोई काम होगा, उस समय बहुत बड़ा काम हो, याद रखें जिंदगी भर, तो ये तो केतु में ही हो सकता है। यानी केतु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, या अगर ये न हो, किसी अन्य ग्रह की महादशा हो, तो वह महादशा का स्वामी यदि केतु के नक्षत्र से गुजर रहा है तब ये होगा, तो नहीं होगा। कुछ कम होगा तो जब शुक्र की दशा हो, अंतर प्रत्यंतर हो, तब मिलेगा। अगर उससे भी कम थोड़ा माउंट हो तो चंद्रमा हो, एकदम तीनों में से कोई नहीं है तो भी शनि हो तो भी मिलेगा। यही भाग्य ने लिखा। इसी को बोलते हैं भाव के सूचक कैसे बनाना। सब लोग अपना अपने कुंडली में देखिए, कुंडली में नंबर लिखा होगा, ये भाव हो गए, भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यही चीज़ चाहिए, बाकी और कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगले में
इसके आधार पर कुंडली कैसे देखी जाती है, सारा खेल इसी का है। अगले वीडियो में मैं डालूंगा। जब एक बार निर्णय हो गया कि हमारे 12 भावों के सिग्निफिकेटर कौन कौन से ग्रह हैं, तो जिस किसी भी भाव का फल जानना हो उसी सिग्निफिकेटर को पकड़ लेना है, क्योंकि जो भी ग्रह के सिग्निफिकेटर है उन्हीं की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा में फल मिलने वाले हैं। पकड़ लीजिए, उसको देखिए, अब तब आगे की बात की ये कब मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।